हे दोस्तों, आपके लिए ना एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऑप्शन ए बिजनेस या ऑप्शन बी जॉब? वेल, अगर आप यही क्वेश्चन मुझसे कुछ साल पहले 4-5 साल पहले पूछते हैं ना, तो मैं आग बंद करके बोलता बिजनेस। बिकॉज तब मैं बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में सोचता था कि यार बिजनेस ही सबसे बेस्ट है और जॉब ये सब एकदम बेकार है। बट फिर पिछले कई सालों में कई सारे बिजनेसेस ट्राई करने के बाद ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल सीके नहीं होता ना, तो मैं जितने भी बिजनेस कर रहा हूँ ना उसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता। बिकॉज देखो, पैसे तो तभी भी मेरे बहुत सारे लॉस हुए हैं, बहुत सारी मैंने गलतियाँ की है, बट इसलिए चैनल था, इसकी वजह से हर चीज़ थोड़ी मेंटेन थी। बट अगर ये चैनल नहीं होता ना, तो सच में मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता। फाइनेंशियली तो मेरी क्या हालत होती मुझे भी नहीं पता। इसलिए आई होप आप मेरे यंगर सेल्फ की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में ना सोचते हो, और अगर सोचते हो तो प्लीज़ मत सोचना। बिकॉज आपका मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना या फिर अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता चुनना बेस्ट होगा, ये डिपेंड करता है बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग बुक की हेल्प लेके, जो ये है। प्लस वीडियो के एंड में मैं सच्चे दिल से अपना खुद का ओपिनियन भी आपको देने वाला हूँ कि क्या मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। प्लस एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है मेरी तरफ से, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2 दोस्त होते हैं, जिसमें से पहला दोस्त होता है प्रेम। प्रेम एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसे लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ये करे कैसे। इसीलिए उसका जो सबसे समझदार चतुर दोस्त होता है ना, अमर, वो उसके पास जाता है ना। अमर ये जो रहता है ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है, प्लस वो बुक्स पढ़ता है, बुक समरीज देखता रहता है, और ओवरऑल अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। सो उसके पास ही प्रेम जाता है और बोलता है, यार अमर, तूने न्यूज़ सुना क्या? बायजूस का जो फाउंडर है उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है यार। मैं तो आजकल सोचता था कि यार पक्का मैं बिजनेस ही करूँगा। मैं शार्क टैंक के सारे एपिसोड भी देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता था यार मैंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है, अब मेरे लिए बेस्ट तरीका तो बिजनेस ही है करने का। बट अब मैं देख रहा हूँ कि यार इतने समझदार लोग, इतनी सारी फंडिंग के बाद भी इनकी हालत ऐसी हो जाती है, तो मेरी हालत क्या हो सकती है? तो क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? देख, बात तो तूने एकदम सही बोला है, हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। और सिर्फ बायजूस की नहीं, अगर तू देखेगा ना, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का। बट ट्रेंड ये दिखा रहा है ना, जो 80 से 90% स्टार्टअप्स है वो फेल हो जाएंगे, और ये IBM की एक स्टडी बता रही है। प्लस मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था सीकेन का। वेल, उस वीडियो में भी मैंने सीखा था कि कैसे स्टार्टअप का बुरा टाइम चल रहा है, फंडामेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है स्टार्टअप्स में। सो यार, अभी मेरी पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली है, तो तेरे को क्या लगता है, जॉब करना चाहिए मेरे को? देख, वहाँ पे भी इतनी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। अगेन, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि IIT बॉम्बे जैसी बड़ी बड़ी कॉलेजेस से भी ना 32.8% लोग को जॉब नहीं मिल पाती है। और वही चीज़ IIT कानपुर, मद्रास, दिल्ली, मतलब इतने स्मार्ट लोग जो इतनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, उनको भी प्लेसमेंट मिलने में स्ट्रगल हो रही है। तो मतलब तू क्या बोल रहा है, हमारा कुछ नहीं हो सकता? ना जॉब ना बिजनेस, सबके लाले पड़े हुए हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता है यार? चल, तेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव करता हूँ। देख, वैसे तो मिडिल क्लास से निकलने के 2 सबसे पॉपुलर रास्ते यही है, जॉब्स और बिजनेस। और सच बोलूँ तो दोनों का यूज़ करके आप निकल सकते हो, और कई सारे लोग निकलते भी है इस मिडिल क्लास ट्रैप से, इन दोनों रास्तों का यूज़ करके। चल, तुझे एक काम करता हूँ, सबसे प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ पहले जॉब का। अच्छा बता, जब भी हमारे सोसाइटी में कोई ओवर स्मार्ट बनता है या गुंडागिरी करता है, तो कौन आता है जो सब चीज़ को सेटल करते हैं? पुलिस। हाँ एग्जैक्टली, जब भी पुलिस आते हैं, जो बड़े बड़े बहुत ओवर स्मार्ट लोग भी रहते हैं, वो लोग भी शांत पड़ जाते हैं, ढंग से बात करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं पुलिस को। बट बता, वो कौन है जो पुलिस से भी इतना नहीं डरता है? लॉयर्स। अब बता, ये लॉयर्स जो होते हैं, वो लोग भी किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं? जज। और तुझे पता है, ये जज भी जो होते हैं, वो हायर कोर्ट्स के जजेस की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल कोर्ट का जो जज है, वो हाई कोर्ट की जज की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, जो हाई कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी एक पोस्ट होती है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है हमारे धनंजय यशवंत। तो ये बोल सकता है जॉब में ना, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीज जॉब है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, वो सब कहीं ना कहीं इस इंसान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब है, तू बोल सकता है। और पावर है तो पावर के साथ पैसा जब चाहिए तब आ सकता है, तुझे पता ही होगा। तो चल, उनका ही एग्जाम्पल तुझे देके मैं समझाता हूँ। अगर धनंजय यशवंत जी की, जो हमारे CJI है आज के टाइम पे, उनकी बात करे जाए तो उनका अर्ली करियर बताता हूँ। 1982 से लेकर 1998 तक उन्होंने सबसे पहले लॉ की पढ़ाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर वो कुछ टाइम के लिए US शिफ्ट हो गए थे, लॉ फर्म में वहाँ काम किया। फिर वो वापस से इंडिया आए, इसके बाद वो सीनियर एडवोकेट बने बॉम्बे हाई कोर्ट के 1998 तक। फिर 1998 में फिर वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। फिर 2000 से लेकर 2013 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने। फिर वो एज अ डायरेक्टर महाराष्ट्र जुडिशियल एकेडमी में उन्होंने सर्व किया।
फिर 2013 से 2016 तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इसके बाद 2016 से 2022 वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2022 से लेके अभी वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। देखिए ये पूरा उनकी लाइफ का करियर रहा है जॉब के थ्रू, और आज वो इस मुकाम पे है जो बड़े बड़े लोग उनको आके योर ऑनर बोलते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ये हुआ जॉब कर करके ही। अब सेकंड पार्ट पे हम बात करते हैं एक और स्टार इंसान की। इसके लिए चलो इंटरनेशनल चले जाते हैं। इलॉन मस्क की लाइफ थोड़ी देखो। वो 1990 में इमिग्रेट करे कनाडा से, फिर उन्होंने $28,000 का लोन लेके Zip2 क्रिएट करा, जिसको उन्होंने 1999 में $22 मिलियन में बेचा। फिर उन्होंने 10 मिलियन के साथ पेपाल क्रिएट किया, जिसको उन्होंने 165 मिलियन में 2002 को बेच दिया। फिर उन्होंने स्पेसएक्स क्रिएट किया, टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया, उस पर काम किया। फिर सोलर सिटी 2006 में, जिसके बाद 2008 में उनका काफ़ी बुरा टाइम आया जहाँ पे वो एकदम बैंकरप्ट होने वाले थे। उन्होंने अपने सारे लास्ट सेफ्टी फंड्स वहाँ पे लगा दिए, बट फिर उसके बाद चीज़ें सही होना स्टार्ट हुई और आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ है 19,310 करोड़। इनफैक्ट 2017 में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट इंसान बने। यहाँ मैं तेरे को मोटा मोटा एक चीज़ दिखाना चाहता था, दोनों बड़े एग्जाम्पल्स देके मैं तुझे दिखाना चाहता था कि यार दोनों का यूज़ करके आप सोसाइटी में बड़े मुकाम पे पहुँच सकते हो, मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सकते हो। लेकिन समझने वाली बात यह है ना कि अगर तुम विजुअली दोनों का अगर आप वर्सेस देखोगे तो दोनों का जो ग्रोथ है जॉब और बिजनेस का वो ऐसा है। एक का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो लीनियर है, वहीं दूसरा अगर आप ग्रोथ देखोगे तो वो ऊपर नीचे है। जैसे कि इमेज में भी देखो, इलॉन मस्क का काफ़ी अच्छा टाइम आया, फिर बुरा टाइम आया, फिर अच्छा टाइम आया, फिर बुरा टाइम आया, और ऐसी वेव्स में उनकी लाइफ चल रही है। बट एक चीज़ है, यहाँ पे जब अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो बिजनेस में तो आपको ग्रोथ काफ़ी एक्सपोनेंशियल मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रोथ हमेशा सेम रहेगी। प्लस इसके साथ साथ तुझे एक चीज़ और ध्यान में देनी चाहिए, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, जो समझना तुझे ज़रूरी है ताकि तू सही तरीके से डिसाइड कर पाए कि तुझे कौन से फील्ड में जाना है। जॉब में जो काम होता है वो यूजुअली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और कुछ टास्क जो दिए गए हैं वो टास्क को कंप्लीट करना होता है। बट बिजनेस में यहाँ पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ता है और कई सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। इनकम की बात करें तो जॉब में स्टडी इनकम आती है बट ग्रोथ लिमिटेड होती है, जबकि बिजनेस में वेरिएबल इनकम होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आएगा, कभी शायद कुछ भी ना आए। रिस्क की बात करें तो जॉब में कम होता है, बिजनेस में ज़्यादा होता है। स्किल्स की बात करें तो जॉब में स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती है, बट बिजनेस में आपको ब्रॉड लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए होती है। ऐसी लाइफस्टाइल, बेनिफिट, सिक्योरिटी, टैक्सेस में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो तू ये इमेज में देख सकता है। और ये सारी बात समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि तू डिसाइड करे कि तुझे कौन से फील्ड में जाना है। अब देख, इन दोनों साइड में से जो भी साइड तुझे ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है वो साइड तू सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये वाली एक बात ज़रूर समझना, विच पाथ विल मेक यू हैप्पी। इसलिए मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ जेनिन की। जेनिन एक परफेक्ट लाइफ जी रही थी। वो अपनी स्कूल में टॉपर थी, अच्छे मार्क्स है, इसलिए उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई, उसकी शादी भी हो गई और ऑल अराउंड देखेगा तो उसकी लाइफ काफ़ी परफेक्ट चल रही थी। वो बहुत सक्सेसफुल थी, बट स्टिल दिल से वो बहुत ज़्यादा नाखुश थी। तब उसने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि एक आइडियल सक्सेसफुल लाइफ हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती है, और जो जॉब वाली लाइफ वो जी रही थी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अरे हाँ यार अमर, गोरे लोगों में बहुत चर्बी होती है, उनको सब कुछ मिल जाता है फिर भी वो लोग रोते रहते हैं। अच्छा तो एक काम करता हूँ, तेरे साथ ना मैं टाइम्स जॉब की एक रिसर्च शेयर करता हूँ जिसमें मालूम पड़ा है कि इंडिया में भी 60% से ज़्यादा लोग अपनी करंट जॉब को हेट करते हैं। एक और स्टडी में देखा गया कि 2/3 वर्कर्स अपनी जॉब से, मतलब हर 3 में से 2 लोग अपनी जॉब से अनहैप्पी है। और एक सर्वे किया गया था 32,000 वर्कर्स पे, जिसमें से मोर देन हाफ लोग, जो जेन जी वाले लोग थे, वो लोग भी बोल रहे हैं कि वो अपनी जॉब में सिक्योर फील नहीं करते हैं। अब तुझे ऐसा लग रहा हो कि यार जॉब में हैप्पीनेस नहीं है, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो रुक, एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एलिस की। एलिस एक ऐसी बंदी थी जो जॉब करती थी, बट उसने जॉब छोड़ दिया और उसने अपने ड्रीम पे काम करना चालू किया। उसका ड्रीम क्या था? टस्कन इंस्पायर्ड इटालियन डेली कैफे, मतलब बिजनेस करना था, कैफे खोल के। बात ये हुई ना, उसने बड़ी मेहनत से, मुशक्कत से, पैसे लगा के, रिस्क लेके बिजनेस चालू किया और बिजनेस हिट भी हो गया। उसने बहुत सारे पैसे कमाने चालू करे, उसके ड्रीम्स भी पूरे होने चालू हो गई, बट फिर भी एलिस बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करती थी। उसको ये बिजनेस सुनने में, करने में अच्छा तो लग रहा था, लेकिन जो डेली टास्क उसको करने पड़ते थे, जैसे कि अपने स्टाफ को मैनेज करना, इन्वेंट्री को एकदम सही रखना, ये सारी चीज़ें उसकी इंजॉयमेंट को ड्रेन कर रही थी। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो उसका सपना था कैफ़े खोलने का, वो सपना एक्चुअल में सपना ही सही था और रियलिटी बनके वो उसे और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यार अमर,
तू इतनी सारी कहानियाँ बता रहा है और तूने मुझे अभी वापस से नेगेटिव कर दिया, तो मुझे करना क्या चाहिए? अगेन दोनों में ही खुशियाँ नहीं है। देख, वापस से मेरे को गलत मत समझ। अब देख, जितनी भी बातें मैं तुझे बता रहा हूँ ना, वो एक बुक की हेल्प से बता रहा हूँ जिसका नाम है डिजाइनिंग योर लाइफ। उसमें ना ऑथर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसे बोलते हैं वे फाइंडिंग। बात यह है ना कि कई लोगों को लगता है कि वो लोग जॉब कर लेंगे तो खुश रहेंगे, कई बार लोगों को लगता है कि वो लोग बिजनेस कर लेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपको कहाँ मिलेगी ये आप दूसरों को देख के नहीं फाइंड आउट कर सकते हो कि यार उसने बिजनेस कर लिया, वो हिट हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, तुझे एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए जिसे ऑथर बोलते हैं वे फाइंडिंग। वे फाइंडिंग एक एंशिएंट आर्ट ऑफ फिगरिंग आउट है आप कहाँ हो अभी राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में और कहाँ जा रहे हो, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, और क्या जो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि नहीं। और इसको ट्रैक करने के लिए आपको ट्रैक करना है आपका इंजॉयमेंट। ऑथर इन इस बुक में बताते हैं कि तुझे गुड टाइम जर्नल क्रिएट करना चाहिए। गुड टाइम जर्नल क्या होता है? ऐसा जर्नल जो रिकॉर्ड करता है आपके सारे मूवमेंट, वो मूवमेंट जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है उस जर्नल में तुझे उसको डालना है। प्लस वो सारी चीज़ों को भी नोट करना स्टार्ट कर जो चीज़ें तेरी एनर्जी पूरी ड्रेन कर देती है। और अगर ये गुड टाइम जर्नल को सिर्फ 2 हफ्ते भी तू करेगा ना, तो तुझे बहुत सारे हिंट मिलना चालू होंगे कि तुझे ज़िंदगी में क्या करना है। ज़्यादा जॉब तेरे लिए सही होगा या फिर ज़्यादा बिजनेस। और इन क्लूज को और अच्छे से देखने के लिए तुझे AEIOU मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से A आता है एक्टिविटीज़ के लिए। कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या वो स्ट्रक्चर्ड थे या अनस्ट्रक्चर्ड थे, और वो करने के बाद कैसा फील हुआ। फिर आता है एनवायरनमेंट। आप देखो कौन सा एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन से एनवायरनमेंट में आप स्ट्रेस फील करते हो और कौन से एनवायरनमेंट में ज़रा भी स्ट्रेस फील नहीं होता है। थर्ड, इंटरेक्शन। आप देखो कि आपको ज़्यादा किस चीज़ को यूज़ करने मज़ा आता है। क्या आपको लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको मशीन्स के साथ काम करने ज़्यादा मज़ा आता है। क्या आपको ज़्यादा फॉर्मल रह के काम करना अच्छा लगता है या इनफॉर्मल रह के काम करना अच्छा लगता है। फिर आता है O से ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स है जिसका तुम यूज़ करते हो, जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है, और कौन से चीज़ से नहीं। यूज़र्स। जब भी आप फुल्ली एंगेज थे तो वो टाइम पे क्या आप अकेले थे या लोगों के साथ थे। अगेन, जब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखना चालू करोगे कि कब आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेसिफिकली कब आपका एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, इन 5 चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो ये करने से ऑथर बोलते हैं कि आपको है ना एक क्लियर पिक्चर दिखना स्टार्ट होगी थोड़ी कि क्या ज़्यादा सही है आपके लिए। और इसका ना ऑथर एक एग्जाम्पल भी शेयर करते हैं, माइकल की स्टोरी। माइकल एक इंजीनियर थे जिन्होंने बड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग कर तो ली थी, बट वो अपनी जॉब को हेट करते थे, वो उसे चेंज करना चाहते थे। उनकी फैमिली ने उनको सजेस्ट किया कि उन्हें MBA कर लेना चाहिए और फाइनेंशियल करियर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन इस बुक के जो ऑथर थे उन्होंने उनको ये करने से मना किया। इंस्टेड उन्होंने बोला कि तुम पहले रिफ्लेक्ट करो उन मूवमेंट्स की तरफ जो तुम्हें अच्छा फील कराते हैं, मूवमेंट्स ऑफ जॉय, और फिर फोकस करना अपने काम की तरफ। ना ये एक्सरसाइज जब उन्होंने करी तो माइकल को रियलाइज़ हुआ ना कि उनको ना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सॉल्व करने में मज़ा आती है, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं, मतलब डिफिकल्ट लोगों से बातें करना, उनसे डील करना, वो उनको ज़रा भी पसंद नहीं था। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उनका जो पैशन है ना वो टेक्निकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स में है। इसीलिए फिर उन्होंने बिजनेस स्कूल जाके MBA करने के बजाय PhD इन इंजीनियरिंग करी। वो एक हाई लेवल के इंजीनियर बने जो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता था, जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क थे ही नहीं। और ये चीज़ ने उनको एनर्जी, हैप्पीनेस भी फील कराया और उनको एक अच्छा इंजीनियर भी बना दिया। ऐसे तू भी जब वे फाइंडिंग का यूज़ करेगा तो तुझे क्लियर हो पाएगा कि तुझे कौन सा काम करना चाहिए। बट उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यही है, चाहे तू कुछ भी कर, बिजनेस या फिर जॉब, दोनों में से किसी भी रास्ते का यूज़ करके तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, मिडिल क्लास ट्रैप को ख़त्म करना है, अमीर बनना है, तो उसके लिए तुझे एक्सेप्शनल टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी। टूल किट मतलब तेरे स्किल्स जो रिक्वायर होते हैं सक्सेस के लिए, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस। कुछ कॉमन स्किल्स जो यूजुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें से पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो भी प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में आ रही है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एनालाइज करना कि वो किस वजह से हो रही है और उससे रिलेटेड सोल्यूशंस निकालना। ये एक चीज़ चाहे जॉब का बंदा हो चाहे बिजनेस का, अगर ये स्किल सीख लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और इसके ऊपर अगर इलॉन मस्क का ही हम एग्जाम्पल देखें तो जब उन्हें इलेक्ट्रिक कार बनानी थी तब उन्होंने यही प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किया। फर्स्ट प्रिंसिपल जो उनका बहुत फेमस है, उन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रिकल कार्स क्यों महंगी है। महंगी है तो उनको मालूम पड़ा महंगी इसलिए क्योंकि बैटरीज बहुत महंगी बनती है। तो बैटरीज क्यों महंगी बनती है, उन्होंने जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जिसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, खुद की एक फैक्ट्री बना दी बैटरीज बनाने की। और इसकी वजह से ही वो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके सस्ती बैटरीज बना के सस्ती कार्स बना पाए। ऐसी तेरी भी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसकी समरी तुझे सेकंड पे मिल जाएगी, वो भी एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट स्किल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पाथ को यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए वो है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। कई लोगों को ना ऐसा गलतफहमी होती है
कि वो लोग बिजनेस कर लेंगे तो वो लोग आराम से बैठ के पैसिव इनकम कमाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बिजनेस बनाने के लिए भी आपको बहुत स्ट्रांग वर्क एथिक चाहिए, और इवन जॉब की बात करें तो वहाँ पे भी स्ट्रांग वर्क एथिक चाहिए। मतलब एक इंसान जो कंसिस्टेंटली बार बार एफर्ट्स डाल रहा है कोई एक गोल अचीव करने के लिए। ये चीज़ बिजनेस हो चाहे जॉब, जो ये स्किल को क्रैक कर लेगा वो पक्का आज नहीं तो कल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके लिए चाहिए होता है डेडिकेशन, विल पावर, रिलायबिलिटी। और स्ट्रांग वर्क एथिक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक तुझे मैं सजेस्ट करूंगा जो है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। उसकी भी समरी तुझे सीकेन चैनल पे मिल जाएगी, वो जाके तू देख ले, तेरे वर्क एथिक्स उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। मेरे तो काफ़ी हुए थे। और लास्ट स्किल है कम्युनिकेशन। देख, अनलेस तू एकदम इंजीनियर बनना चाहता है या फिर कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहता है जहाँ ज़रा भी तुझे बात करना ना पड़े, उसको छोड़ के मैक्सिमम जो भी जगह पे तुझे आगे बढ़ना है वहाँ पे तुझे कम्युनिकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तुझे लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, तुझे अपने बॉस से एटलीस्ट बात करने आना चाहिए। वो सब चीज़ें तभी होगी जब तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं, वो है हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स। जितना अच्छे तरीके से तुम अपने थॉट्स को वर्ड्स में पोर्ट्रे कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, उतनी अच्छी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है। और कम्युनिकेशन के ऊपर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो हर इंसान को एक ना एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ना है तो भी उसकी भी समरी सीकेन चैनल पे अवेलेबल है, वो तू देख लेना जाके, ठीक है। यार तूने जितनी भी बातें बताई ये बहुत सब ज़बरदस्त लगी है मुझे। मैं पक्का जाके इन चीज़ों को अब एक एक करके अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, तूने जितनी भी बातें बताई उससे मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिल गई है। मुझे ये तो समझ में आ गया है कि जो दूसरे कर रहे हैं ज़रूरी नहीं मुझे वही करना है, मुझे वो करना है जो मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। बिकॉज जब मैं हैप्पी रहूँगा तभी मैं उसमें अच्छे से काम कर पाऊँगा और उस फील्ड में आगे बढ़ पाऊँगा। एग्जैक्टली, सही पकड़े हो। अब स्टोरी से हट के अगर आप डायरेक्टली मुझसे मेरा ओपिनियन पूछो कि क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से देखो, इंडिया में ना बाहर जैसा सीन नहीं है। बाहर कई बार आप देखोगे ना, यूएस में सब में एक इंसान अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, ड्रॉप आउट ले लेता है, तो भी है ना उसको है ना इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के खुद से ही खुद की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में जितने भी लोग होते हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की और बहुत सारे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास क्लैरिटी है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्यों करना है, कैसे आप बिजनेस को करोगे, कैसे आप प्रॉफिट कमा के लेके आओगे, जितना आपकी क्लैरिटी जितनी ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बिजनेस कर पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यही है, आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी एक इंडिकेशन है कि आपको पहले जॉब से स्टार्ट करना चाहिए। और जॉब से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको ज़िंदगी भर जॉब करना है। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड के भी ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। काम करो, काम सीखो कि एक्चुअली में बिजनेसेस चलते कैसे हैं, और फिर कल को अपना खुद का भी बिजनेस आप तब के बाद भी जाके चालू कर सकते हो। तो ये मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि बिज़नेस कैसे चलता है एग्जैक्टली, तो बेटर ये है कि आप एक जॉब का रास्ता चुनो, उससे सीखो, वहाँ जाओ, थोड़ा टाइम काम करो। इससे एक चीज़ तो हो जाएगी यार, आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैंने जॉब नहीं करा तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, डिसिप्लिन लाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए जिसने कभी जॉब नहीं किया, जिसने 9 to 5 काम नहीं किया, क्योंकि वो एक रूटीन नहीं क्रिएट कर पाता है। मेरे साथ भी ये चीज़ पर्सनली प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये सब चीज़ें कैटेगरी में आप आ रहे हो तो पहले जॉब कर लो। बट अगर आपके पास एकदम क्लैरिटी, आपको श्योरिटी 100% यही करना है, आपने एक मार्केट गैप ढूंढ लिया है, आपने एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम का ज़बरदस्त सोल्यूशन निकाल दिया है, जिसको आपने ट्रायल करके देख लिया है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पे करने के लिए तैयार है, तब जाओ आप बिजनेस करना स्टार्ट करो। तब आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेसफुल बनने के, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कोड ज़रूर याद रखना, हेनरी फोर्ड का, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अब आते हैं गिफ्ट की तरफ। अगर आप चाहते हो कि सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो आपको एक PDF फॉर्मेट में आराम से मिल जाए, ताकि आप आराम से जाके उसको पढ़ सको, रिवाइज कर सको इस बुक की बातों को, तो मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री PDF रेडी करी हुई है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए। फ्री हमारी एक बुक की कम्युनिटी है जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप उसका पार्ट ज़रूर बनो। पार्ट बनने के लिए कुछ नहीं करना है, वो जो लिंक दिख रहा है PDF वाली, उस पर ही जाओ, क्लिक करो। वो जब आप करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे, अपना नाम ये सब डाल के आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो। वो कम्युनिटी का मेंबर बनना, वहाँ पे कई सारे फ्री रिसोर्सेज भी मैंने अवेलेबल करे हैं और कई सारी बुक से रिलेटेड बातें वहाँ पे अपलोड होते रहती है, तो वो कम्युनिटी का पार्ट भी ज़रूर बनो। और देखो, एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैंने जितनी बुक की बातें इस वीडियो में बताई है, बुक समरीज के बारे में बात करी हुई है स्टोरी के थ्रू, उसमें से यूट्यूब को लगता है कि ये वाला वीडियो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा काम का होगा। तो जाओ ये वीडियो देख के एक बार जज करने की कोशिश करो, क्या यूट्यूब ने आपको जो रिकमेंडेशन दिया सच में वो आपके लिए है कि नहीं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।